नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं आपके साथ सुरभि महाजन। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। कोरोना कर्फ्यू की जद में हिमाचल बाजार बंद, आवाजाही पर नहीं है कोई रोक टोक। हिमाचल में सुंदरनगर में मकान में लगी आग, ऊपरी मंजिल में जिंदा जला व्यक्ति। आनी में महिला के कब्जे से 3 किलो 11 ग्राम चरस की बरामद। देश भर की तिब्बती बस्तियों में 1 सप्ताह का लॉकडाउन 10 मई से होगा शुरू। हिमाचल में 4 और चेकपोस्ट बनाएगी सरकार, खनन माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। कोरोना की आंधी 4.14 लाख नए मामले, 3,920 की गई जान, स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरी। अब स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और बैंकॉक ने भारत की मदद के लिए बढ़ाए हाथ, भेजी राहत भरी सामग्री। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने ली तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल अभी अभी का सभी से आग्रह है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। इसके साथ 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आप भी कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू जारी है। सभी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू की गई पाबंदियों के बीच हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू आधी रात से शुरू हो गया है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों, नगरों, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आते बाजारों में आवश्यक वस्तुओं, कृषि, बागवानी, भवन निर्माण की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद हैं। 17 मई तक यह कोरोना कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा। साथ ही लोगों की भीड़ को रोकने के लिए धारा 144 भी लगाई गई है। इसी बीच कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किए गए हैं। आदेशों के अनुसार पुलिस, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निगम सेवाएं के साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे। इस सूची में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ पर एक आगजनी की घटना में 34 वर्षीय व्यक्ति की जलकर मौत हो गई है। आग लगने की यह घटना ग्राम पंचायत महादेव की है। रात 10 बजे ग्राम पंचायत महादेव निवासी करमचंद और लता देवी घर की निचली मंजिल में सो रहे थे और उनका 34 वर्षीय बेटा राजेंद्र कुमार ऊपरी मंजिल पर सोने चला गया। लेकिन कुछ ही देर में घर में अचानक आग लग गई। आनन फानन में करमचंद व लता देवी घर से बाहर निकले, लेकिन उस समय तक घर में भयंकर आग लग चुकी थी। जब तक मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के कर्मी आग पर काबू पाते, उस समय तक घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहा राजेंद्र जिंदा जल चुका था। हादसे का पता चलने के बाद पुलिस व एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने आनी क्षेत्र में एक महिला के कस्बे से 3 किलो 11 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आनी क्षेत्र में महिला के घर पर दबिश दी, जहां पर चेकिंग के दौरान महिला के घर में 3 किलो 11 ग्राम चरस बरामद की है। महिला की पहचान 40 वर्षीय पादमा देवी, पत्नी बहादुर सिंह, तहसील आनी निवासी के रूप में बताई जा रही है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। महिला को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के चलते देश भर की तिब्बती बस्तियों में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बात की घोषणा तिब्बती प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्संग सांग्ये ने की है। घोषणा के तहत बताया गया है कि 10 मई से 16 मई तक देश भर की तिब्बती बस्तियों में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
क्योंकि भारत सरकार के एक शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि देश अनिवार्य रूप से कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करेगा, जिसके पैमाने और प्रभाव को माप से परे विनाशकारी होने की भविष्यवाणी की जाती है। उन्होंने कहा, यहाँ 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला टीकाकरण है, दूसरा सख्ती और तीसरा पूर्ण लॉकडाउन। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार खनन माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। खनिज के अवैध धंधा करने वाले माफिया पर नजर रखने की प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 4 और नई चेक पोस्टें तैयार होंगी। सरकार ने अभी तक जिला सोलन और ऊना में 6 चेक पोस्ट स्थापित की हैं। इन्हें सरकार ने सुरक्षा कर्मियों से लेस करने के साथ खुफिया कैमरे भी लगाए हैं। इन चेक पोस्टों के माध्यम से देखा जा रहा है कि कहीं क्षमता के अधिक खनिज राज्य के बाहर तो नहीं जा रहा। इससे भी सरकार के खजाने को हर रोज लाखों रुपए की कर चोरी से राजस्व चूना लग रहा है। सरकार दूसरे चरण में सिरमौर और जिला कांगड़ा में 4 नई चेक पोस्टें तैयार करेगी। जिला सिरमौर में 2 और इतनी ही जिला कांगड़ा में भी नई चेक पोस्टें स्थापित की जा रही हैं। कोरोना इन इंडिया अपना खतरनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण की इस आंधी में बीते 24 घंटों के दौरान 414,433 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 3,920 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले करीब 2,14,44,911 हो गए और मृतकों की संख्या 2,30,168 पर पहुंच गई। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर गिरकर 81.99% हो गई है। बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,75,97,137 हो गई है, जबकि मृत्यु की दर 1.09% है। देश में इस वक्त 10 राज्यों में संक्रमण दर 25% से भी ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गोवा में संक्रमण दर सबसे ज्यादा 48% दर्ज की गई है। कोरोना वायरस की जंग में अन्य देशों से भारत को पूरा सहयोग मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत के साथ अन्य देश पूरी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए ऑक्सीजन संकट सहित मेडिकल उपकरण की कमी को पूरा करने के लिए क्षेत्र में कई देश भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। यूएस, फ्रांस, ब्राजील और यूके के बाद अब स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और बैंकॉक भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। इन देशों से भी कई विमानों के जरिए राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। तमिलनाडु में द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने आज चेन्नई में सीएम पद की शपथ ली। उनके अलावा मंत्रिमंडल में 33 सदस्य शामिल हुए। इनके अनुभवी और वरिष्ठ नेता के अलावा करीब 12 नए सदस्य पहली बार मंत्री बने। राजभवन की ओर से बताया गया कि स्टालिन द्वारा सौंपी गई मंत्रियों और उनके विभागों की सूची को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी थी। 2 मई को आए नतीजों में डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटों में से 133 पर कब्जा जमाया है।
चुनाव आयोग के फाइनल नतीजों के अनुसार के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK को सिर्फ 67 सीटें ही मिल सकीं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। नमस्कार।